बाबा होते तो उन्हें कैसा लगता? क्या उन्होंने हमें लोगों को धोखा देना सिखाया है? तुम किस पर चली गई हो पता नहीं। अब बस तुम्हारी शादी का इंतजार है। एक बार जब तुम इस घर से चली गई तो समझना तुम्हारा कोई भाई नहीं है। उसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहूंगा। समझो मर गया मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि झूठ बोलने वालों से मेरा किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं। हेलो फुरकान, तुम्हें पता है क्या हुआ था वहां? उफ, तुम्हें वहां होना चाहिए था। क्या तमाशा लगा वहां। उफ, अब ये मंगनी नहीं होगी। समझो ये रिश्ता खत्म हो गया। अगर ये रिश्ता खत्म हो गया तो तुम्हें मैनेजर की सीट भी नहीं मिलेगी। सब खत्म हो जाएगा। अरे यार, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जो भी हुआ उनकी वजह से हुआ है। वैसे वो आयशा की बच्ची बड़ी चालाक निकली यार। उसके घर वाले भी उससे अनजान थे। क्या तुम सच कह रहे हो? कसम से यार। एक और बात, उसके दोनों भाई, क्या हालत थी उनकी, रोने वाले हो गए थे। मुझे बहुत तरस आ रहा था। एक मिनट, बाद में बात करता हूँ। करीम, क्या तुम फ्री हो बेटा? जी फरमाइए बाबा। क्या सोचा तुमने इस बारे में? किस बारे में बाबा? क्या मतलब किस बारे में? जो रात हुआ उस बारे में? हाँ वो, ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। अच्छा तो नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि क्या हुआ हमारे साथ। हाँ तो अब क्या प्लान है तुम्हारा? बाबा मैं अब आपके फैसले के सामने तो नहीं बोल सकता ना। मुझे यकीन है कि आप जो भी फैसला करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे। मैं तो खुद बहुत परेशान हो गया हूँ। क्या जवाब दूं उन्हें? जिस आयशा को हम जानते हैं ये वो आयशा नहीं थी। बाबा हम इसके नतीजे में एक मुआहिदा कर सकते हैं, क्या ख्याल है? जिसमें हमारा भी और उनका भी भला हो जाए। मुआहिदा? कैसा मुआहिदा? हाँ वो कंपनी के हवाले से। जी हाँ बिल्कुल। देखिए अब अगर शादी होती या नहीं होती, मैं पूरी तरह इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूँ। अब से 6 माह बाद मैं पूरी कंपनी को संभाल लूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। पहले तुम इस शादी के हवाले से अपना फैसला मुझे सुना दो बेटा। उसके बाद कंपनी समझो तुम्हारी। बाकी मामलात को मैं देख लूंगा। उसके बाद इस कंपनी को जैसे तुम चाहोगे वैसे चलाओ। लेकिन बेटा मेरे इस फैसले के पीछे तुम्हारी शादी की कामयाबी की शर्त आयद है। अगर तुम ठीक चलो तो मैं ये सारा कारोबार तुम्हें सौंप दूंगा। अरे याद आया, मैं यहाँ तुम्हारी और आयशा की शादी की बात करने आया था, कारोबार की नहीं। वही तो कर रहे थे हम बाबा। और कहने को बचा ही क्या है? वहाँ जो तमाशा हुआ उसके बाद भी आप मुझे इस पे मजबूर करेंगे तो फिर मैं इकरार के सिवा क्या कर सकता हूँ भला? आयशा वैसे बहुत अच्छी लड़की है, मुझे पसंद भी है वो। ठीक है आपकी मर्जी। इसके पीछे और कोई वजह तो नहीं? नहीं तो तुमने झूठ बोला था कि तुम उसे नहीं जानते और तुम दोनों के दरमियान कुछ नहीं है। यानी तुम दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे थे। अरे करीम, एक बार फिर तुमने मुझे धोखा दिया और आयशा ने भी इसमें तुम्हारा साथ दिया। उसे भी तुमने बिगाड़ दिया। बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं? धोखा, खेल, फ्रॉड, इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, यकीन करें। देखें मैं आपको सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन सही टाइम का इंतजार था मुझे। सोचा आपको सरप्राइज दूंगा और आप खुश हो जाएंगे बाबा। और आप देखें आयशा की कॉल भी आ गई। अब देखा आपने, अब जरूर ये अपनी वजाहतें पेश करेगी मेरे सामने। अब हेलो मेरी जाने मन। ठीक है मेरी जान, हम कल जरूर मिलेंगे। मैं भी तुम्हें कॉल करने ही वाला था। अच्छा ठीक है मेरी जान, आई लव यू टू। फिर कल मिलते हैं। हाँ ओके। आयशा थी। मेरी बात सुनो, ये मौजू अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें तभी मिलेगा जब मैं मुतमईन हूंगा। उम्मीद करता हूं कि इस मामले में मुझसे कोई बात खुफिया नहीं। Seni sevmem, kaçıyorsun benden, sebep ne söyle? Bir de beni düşün kendi yerinde, o zaman hak verirdin benim bu halime.
Bir de beni düşün kendi yerinde. O zaman hak verirdin benim